प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। हियर इज ए फर्स्ट पार्ट ऑफ मैसेज बाय पास्टर मनोहर। Turn to the book of Job, 9th chapter, verse 33. आज के ध्यान के लिए अय्यूब की किताब 9वां अध्याय उसका 33वां वचन पढ़े। Neither is any days man bewitched us, that might lay hand upon us both. हम दोनों के बीच कोई बिछुआई नहीं है, जो हम दोनों पर अपना हाथ रखे, वह अपना सोंटा मुझ पर से दूर करे। Praise the Lord. परमेश्वर के नाम की महिमा हो। When prosperity is in a man's life, he rarely remembers or thinks about God. जब आशीष या तरक्की मनुष्य के जीवन में होता है तो वो परमेश्वर को नहीं याद करता। Because he is so occupied in the things that he is enjoying and he has no time for God. और जीवन के कई बातों में वो व्यस्त हो जाता है और परमेश्वर को स्मरण करने के लिए उसके पास समय नहीं रहता। But when adversity comes, that time he begins to think seriously about God. लेकिन जब जिंदगी में दुख मुसीबत आ जाती है उस वक्त परमेश्वर का वो याद करने लगता है। But when you look at the world today, they are so much engrossed in the earthly prosperity, they have little or no time for God. लेकिन आज की दुनिया में देखिए तरक्की बढ़ता गया, इसीलिए उनके जीवन में परमेश्वर के लिए समय नहीं है या थोड़ा सा समय है। And they think if you think about God, it's a kind of not up to the standard. और जब परमेश्वर को स्मरण करना वो तो अपने दर्जे के लिए अच्छा नहीं ऐसे सोचते हैं। And there are those who think that money is the one that can meet all our needs. और कुछ लोग ऐसे सोचते हैं यदि पैसा हो तो सारे जरूरतें उनके जीवन में मिल जाएगी। But some psychologists began to question whether money is the one that can satisfy all the people. लेकिन कई मनोवैज्ञानिकों ने ऐसे तलाश किया कि क्या पैसा मनुष्य की सभी आवश्यकताओं को पूरा कर सकता है। So some months before, in Wall Street in New York, they made an experiment. कुछ समय पहले न्यूयॉर्क के वॉल स्ट्रीट में उन्होंने ऐसा एक एक्सपेरिमेंट किया, एक जांच किया। They gave a bag of money to a person. एक व्यक्ति को एक बैग में कुछ पैसा दिया गया And they told him, you can use the money as you like it. और उसे यूँ बोला गया है कि जितना वो पैसा इस्तेमाल करना है उतना वो कर सकता है। So this man took that bag of money और इस व्यक्ति ने उस बैग लिया, पैसा लिया and divided it into two portions. और उसको दो भागों में बांट दिया। He called another man and said, take half of this money. और एक दूसरा व्यक्ति को उसका आधा पैसा दे दिया। And he took it, but he was reluctant to accept it. पैसा उसे दिया गया लेकिन वो व्यक्ति को पैसा देने से थोड़ा सा हिचकिचाने लगा। He said, I am offering you 50%. Why are you reluctant? मैं तुम्हें इससे आधा पैसा तुम्हें दे रहा हूँ, तुम क्यों इसे लेने से रोक रहे हो? Then he said, I will give 5% more. उसने बोला कि मैं 5% और दे दूंगा। So 50 plus 5, 55. 55% उसे दिया गया। Like that he was going on adding, but that man was never satisfied. वैसे उसको थोड़ा थोड़ा पैसा और बढ़ाकर तो दिया गया लेकिन वह मनुष्य कभी भी संतुष्ट नहीं हुआ। This man became empty, but this man is really satisfied. लेकिन जो व्यक्ति दे रहा था वो तो खाली होता गया लेकिन वो संतुष्ट पाया गया। So without their knowledge, they made an experiment of their physical status. तो उनको जानकारी नहीं था, ये लोग जो है उसके शारीरिक दशा के बारे में एक जांच कर रहा था। The man who was going on giving money had a very perfect health. जिस व्यक्ति के अंदर जो पैसा था वो शारीरिक तौर पर तो अच्छा लग रहा था। And his reproduction cells were at the top condition. उसका जन्म देने का जो उसके अंदर सामर्थ्य है वो सबसे ऊंचा हालत में दिखाई दिया। But a man who was going on getting more and more yet not satisfied. जो व्यक्ति जिसको और पैसा मिल रहा था और वो जो संतुष्ट नहीं था, Physically he was becoming weaker and weaker. शारीरिक तौर पर वो कमजोर होता गया। And ultimately he became impotent, a man who lost all the what they call reproduction cells. अंत में उस प्रयोग के दरमियान ये पाया गया कि ये व्यक्ति एक जन्म देने लायक हालत में पाया गया। It's not a story. वो एक कहानी नहीं है। It was published in a very important economics magazine. वो एक बहुत ही अच्छा मशहूर मैगजीन में ये बात छापा गया। So they say money cannot satisfy the needs of all men. देखिए पैसा सारे मनुष्यों की आवश्यकता को पूरा नहीं कर सकता है। But people think that money is the one that meet all our needs. लेकिन लोगों का यही ख्याल है कि पैसा सबों की आवश्यकताओं को पूरा करेगा। In Luke's Gospel 12th chapter, लूका का सुसमाचार 12 अध्याय में 20 and 21 we read. उसका 20 और 21 में
quickly read it. ऐसा ही वह मनुष्य भी है जो अपने लिए धन बटोरता है परंतु परमेश्वर की दृष्टि में धनी नहीं। फिर उसने अपने चेलों से That will. But God said unto him, Thou fool, this night thy soul shall be required of thee. Then who shall those things be which thou hast provided? Provision for the future. हम देखते हैं कि ये व्यक्ति बड़ा धनी था, लेकिन भविष्य के लिए कुछ वो बचाने की कोशिश कर रहा था या जमा करने की कोशिश कर रहा था। In the normal way, anybody will think he is a very wise man. साधारण तौर पर यदि देखा जाए तो सारे लोग यही समझेंगे कि वो बड़ा ज्ञानी है वो। But God called him, thou fool. लेकिन परमेश्वर उससे बोला कि तू एक बड़ा मूर्ख है। If you tonight, if you die, who will take care of all the property that you amassed? है मनुष्य, आज रात यदि तू मर जाए तो तेरा बचा हुआ सारा दौलत वो कौन ले जाएगा? So that means the one, according to the worldly eyes, a rich man considered to be a wise man. दुनियावी तौर पर एक धनवान को एक ज्ञानी होकर तो बोला गया है, But in God's sight, he is a fool. लेकिन परमेश्वर के नजरिया में वो एक मूर्ख है। Unless and until he become rich in the Lord. जब तक वो प्रभु में धनवान ना हो। Now this man Job was one of the richest man in the old time period. हम देखते हैं पुराने जमाना में ये अय्यूब जो है बहुत ही धनवान मनुष्य था। It is said he used to wash his feet with butter. ऐसे बोला गया है कि वो मक्खन से अपना पैर धोता था। So he lived a very comfortable, luxurious life. बहुत ही ऐश का, आराम का, सुखदायक जिंदगी अय्यूब ने बिताया। But when he lost his what they call children, property, cattle and everything, the adversity began to trouble his mind. लेकिन उसके जीवन में थोड़ा थोड़ा सा उसका दौलत, उसके बच्चे सब को नष्ट होने लगा और उसके जीवन में जो दुख है वो उसे परेशान करने लगा। Because he knew that he maintained a kind of a righteous life in the sight of God. क्योंकि वो जानता था कि वो परमेश्वर के सम्मुख में एक धर्मी जीवन बिताया। Then he began to question why I, who lived a righteous life, should suffer and the wicked man prosper. तो उसके अंदर ऐसे एक सवाल, एक शक पैदा हुआ, मैं जो धार्मिकता का जीवन बिता रहा हूँ, मैं क्यों परेशान होना है, और देखो सारे दुष्ट लोग तो वो तो फल फूल रहे हैं। So he wanted somebody to speak on his behalf. वो चाहता था कि कोई उसके लिए बातचीत करे। Because he could not have boldness to come direct to God. वो अपने आप खुदा के सामने सीधा आने के लिए उसके अंदर हिम्मत नहीं था। So that's why, between us, if there is a mediator, a daysman, that would be a better thing. इसलिए वो कहता है कि हम दोनों के बीच कोई बिछुआई यदि होता तो अच्छा रहता। So sometimes you also in your life feel that there is a kind of a gap between you and your God. कभी-कभी आपकी जिंदगी में भी ऐसा महसूस होता है कि आप और आपके खुदा के बीच में एक दूरी है, एक फासला है। You feel that your prayers are not fully answered. कभी-कभी ऐसा आपको लगता है कि आपकी दुआएं सुनी नहीं जा रही है। You feel that everything goes well for the others, but for you everything goes against. कभी-कभी आप ऐसे महसूस कर रहे हैं कि आपके लिए सब कुछ बिगड़ रहा है, औरों का जीवन में आशीषें बढ़ती जा रही है। And often you begin to think whether God has forgotten me. कई बार आपको ऐसे लगता है कि खुदावन ने मुझे भूल गया। How many of you have that experience? आपके जीवन में कितने लोगों में ऐसा अनुभव है? How many really felt, God has forgotten me? आप में से कितने लोग ऐसे महसूस किया है कि खुदावन ने मुझे भूल गया? Those who could really say, put up your right hand. ऐसे सचमुच जो महसूस कर रहे हैं, मेहरबानी करके अपने दाहिने हाथ को ऊपर उठाएं। Yes, there are times that I felt I am alone. हाँ जी, मेरे जीवन में भी ऐसा मौका आया जब मुझे लगा कि मैं अकेला हूँ। That is the time you begin to find need that someone come in between you and your God. और ऐसी वक्त आप चाहते हैं और आपके लिए जरूरी पड़ता है कि आप और आपके खुदा के बीच में एक बिछवाई आ जाए। So tonight also you are asking, is there anyone between me and my God who can plead my cause? आपके अंदर आज रात भी यही सवाल है कि मेरे और मेरे परमेश्वर के बीच में बिछवाई करने के लिए कोई है या नहीं? Who is this God? ये खुदा कौन है? Why there should be a mediator between us and this God? हमारे और हमारे खुदा के बीच में एक बिछवाई की आवश्यकता किस लिए है? First of all, according to Hebrews 11 chapter verse 6. सबसे पहले इब्रानी 11 अध्याय उसका 6वां वचन के अनुसार, But without faith it is impossible to please him, for he that cometh to God must believe that he is, and that he is a rewarder of them that diligently seek him. और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वालों को विश्वास करना चाहिए कि वो है
और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। If you want to receive any blessings from God, यदि आपको परमेश्वर से कुछ आशीष पाना है, first of all you must believe that He is. सबसे पहले उसकी मौजूदगी में आपको विश्वास करना होगा। In Psalms 14 verse 1 we read, 14 भजन उसका पहला वचन में ऐसे पढ़ते हैं, the fool hath said that there is no God. मूर्ख अपने हृदय में कहता है कि खुदा नहीं है। Generally educated people who are little bit understanding, they think they don't believe in God. कुछ पढ़े लिखे लोग या कुछ अच्छे समझदार लोग सोचते हैं कि खुदा नहीं है। But the Bible says the man who does not believe in God is a fool. लेकिन बाइबल कहती है कि जो मनुष्य कहता है खुदा नहीं है वो मूर्ख है। Why? क्यों? There are two reasons. दो कारण है। Look at the world around you. आपके चारों ओर जो संसार है उसे देखिए। The great mountains, the deep valleys, the rivers, the sea, the animals and the birds and all the other created things. वो बड़े पहाड़, वो नदियां, वो पक्षी और सारी बातें जो परमेश्वर के द्वारा सृजा गया हो। Can you think that these things all came on its own? क्या आप सोचते हैं कि ये सब बातें बस अपने आप ही आ गया? These all confirm that there is one great mind behind this world. ये सारे सृष्टि की बातें जो है इस बात का एक पक्का हमें सबूत देता है कि एक परमेश्वर है। Second, look at your own body. दूसरी बात आपके शरीर को देखिए। Your body, you look it as just an ordinary body with not much of importance. आपका शरीर को आपको एक साधारण सा ऐसे एक शरीर जिसमें कोई खासियत नहीं ऐसे लगता होगा। But medical experts say लेकिन मेडिकल एक्सपर्ट्स ऐसे कहते हैं there are about 90,000 kilometers of blood vessels are running in your body. तकरीबन 90,000 किलोमीटर के ब्लड वेसल्स आपके शरीर में चल रही है। And 1,20,000 what they call blood streams are going round your body. 1,20,000 ऐसे ब्लड स्ट्रीम्स नालियां आपके शरीर में बह रही हैं। They say a world airline is in your body. That's right. पूरा संसार का एयरलाइन सिस्टम आपके शरीर के अंदर मौजूद है। Your small ear is almost a kind of a telephone exchange that can run a small city. आपका छोटा सा कान है ना, उसमें एक शहर को चलाने लायक एक टेलीफोन एक्सचेंज उसमें पाया जाता है। Your heart is only 450 grams. आपका हृदय केवल 450 ग्राम है। But suppose if you live up to 70 years, लेकिन 70 साल तक यदि आप जिंदा रहे, you would have pumped about nearly 3 lakh tons of blood. आप तकरीबन 3 लाख टन ब्लड आप पंप किया होगा आपके हृदय के जरिए से। Can you believe it? क्या आप विश्वास कर सकते हैं? When you think all these things are there and yet you deny the existence of God, then definitely your God calls him a fool. ये सब बातें आप समझने के बावजूद फिर भी आप कहते हैं कि खुदा नहीं है, तो प्रभु यकीनन तौर पर कहता है कि मनुष्य तू मूर्ख है। So the world around you, the very body that you have, confirm that there is a creator behind it. इसलिए आपका शरीर और चारों तरफ का वातावरण इस बात का सबूत देता है कि एक सृजनहार परमेश्वर है। And this God is not a concept, a kind of a theory. ये परमेश्वर केवल ऐसा कोई एक सिद्धांत नहीं है, He is a personal God. वो एक व्यक्तिगत खुदा है। In Exodus 3rd chapter 14th verse we read, निर्गमन 13 अध्याय उसका 14 वचन में, I am that I am. मैं जो प्रभु हूँ मैं ही हूँ। That means God says I am a person. वो व्यक्तिगत तौर से वो कहता है मैं एक व्यक्ति हूँ। When you go through the history of the mankind, मनुष्य के इतिहास के बारे में देखने से people first thought there is a supreme power that governs the whole mankind. मनुष्य से सोचता था कि ऐसा कोई एक सुप्रीम पावर है, सबसे ऊंचा ऐसा एक सामर्थ्य है जो सारे मनुष्य को या इस दुनिया को कब्जे में रखकर चलाता है। Then they thought there may be a creator behind it. फिर उन्होंने सोचा कि उसके पीछे एक सृजनहार है। Then they worshipped him as a master. फिर उसे एक स्वामी के जैसे उसका आराधना किया। Gradually, little by little, their understanding about God, what we call, became brighter and brighter. धीरे धीरे परमेश्वर के बारे में मनुष्य को उसका जानकारी साफ होता गया, क्लियर होता गया। But lastly, the Lord wanted them not to call him as a master, but a husband. अंत में खुदा ये चाहता था कि मनुष्य केवल परमेश्वर को एक स्वामी होकर नहीं, एक पति होकर पुकारे। So this God, not a concept. He is not a God who lives what they call thousands and thousands of miles away from you. ये ऐसा एक सिद्धांतिक खुदा नहीं है जो कुछ हजार हजार किलोमीटर आपसे दूर वो रहता है। He is a God who wants to be closer so that he can be a husband to you. वो ऐसा एक खुदा है जो आपके नजदीक रहकर आपके लिए पति होकर दिखाई दे। But there is one hindrance. लेकिन एक रुकावट है। In Exodus 33rd chapter, निर्गमन 33 अध्याय में 20 and 21, Moses
expressed his desire to see God. 20 और 21 वचन में मूसा परमेश्वर को देखने का आग्रह को पेश किया। He said, Lord, show me thy glory. वो कहता है, खुदावन तेरा महिमा मुझे दिखा दे। The Lord told, no man can see my face and live. यहोवा ने कहा, मेरा चेहरा देखकर कोई भी जिंदा नहीं रह सकता So है। that was the idea that early days people had. पुराने जमाने में मनुष्य का यही आइडिया था, यही समझ था। But God told that I have a provision for you. लेकिन परमेश्वर ने बोला, मैं तेरे लिए कुछ इंतजाम करूंगा। There is a rock. On that rock I will make you to stand. मैं तेरे लिए एक चट्टान दिखाऊंगा और उस चट्टान पर तू खड़ा हो जाएगा। And that rock there is a cleft or a kind of a broken rock. और उस चट्टान में एक दरार रहेगा। And my glory will pass before you. और मेरा महिमा तेरे सामने से गुजरेगा। And you will not see my face but my back or my glory. और तू मेरा मुंह नहीं लेकिन मेरा पीठ का पीछा हिस्सा, वो महिमा तू देखेगा। So to come nearer to God there is a rock, a broken rock is needed. इसलिए परमेश्वर के नजदीक आने के लिए एक चट्टान, वो भी एक चट्टान का दरार, एक टूटा हुआ चट्टान आपके लिए चाहिए। Ezekiel 22nd chapter verse 30. Ezekiel 22nd verse 30. एसेकिएल 22 उसका 30वां वचन। And I sought for a man among them that should make up the hedge and stand in the gap before me for the land, that I should not destroy it, but I found none. और मैंने उनमें ऐसा मनुष्य ढूंढना चाहा जो बाड़े को सुधारे और देश के निमित्त नाके में मेरे सामने ऐसा खड़ा हो कि मुझे उसको नाश ना करना पड़े, परंतु ऐसा कोई ना मिला। In the early days most of the villages and cities were built on mountains. पहले जमाने में शहर में और उसका बाहर के इलाके में जो है पहाड़ दिखाई देता था। Even now if you go to Nagaland, some other villages are on the mountain tops. अब भी हम नागालैंड में जाएं तो कुछ ऐसे बस्ती जो है वो चट्टान के ऊपर है। Because they say they can see the enemy coming up. और वहां से वो लोग उस पहाड़ के द्वारा देख सकते हैं कि दुश्मन वो आ रहा है। And these cities or the villages will be surrounded by a great wall. और ये शहर और ये बस्ती जो है बड़े शहरपना या दीवार के द्वारा घिरा रहता है। And there will be a one open gate. और एक खुला फाटक होता है। And that gate they will close when the enemy surrounds it. और जब दुश्मन आ जाते हैं तो उस द्वार को वो बंद कर देते हैं। In that city, in that wall, there will be one secret gap. और उस दीवार में एक ऐसा गुप्त तौर से एक छेद रहेगा। And that gap, if the enemy could understand it, they can enter the city. और वो द्वार जो दुश्मन है जिसे जान ले देख ले तो उसके द्वारा वो शहर के अंदर प्रवेश कर सकता है। And no one knows that secret gate. और उस गुप्त द्वार के बारे में कोई नहीं जानता है। So when the thing comes in a very what you call very critical state. और जब वो जो लड़ाई का जब हालत बड़ा नाजुक हो जाता है, When the city could not stand and anymore, and they wanted to surrender. और जब वो शहर के लोग विरोधियों का सामना नहीं कर सकते हैं और जब उन्हें सरेंडर करना पड़ता है या हार मानना पड़ता है, They will choose one man from among them. वो उस भीड़ में से एक व्यक्ति को चुनेंगे। He will be dressed in white. और उसको सफेद पोशाक पहनाया जाएगा। He will have a white flag. उसके पास एक सफेद झंडा होगा। And he will go and stand in the secret gap. वो जाकर उस गुप्त उस द्वार पर जाकर खड़ा हो जाएगा। That time the enemy know this is a secret gap. उस वक्त दुश्मन जान जाएगा कि यही वो गुप्त द्वार है। So the enemies have got two options. और दुश्मन के सामने दो रास्ता है। Either to kill him straight away and enter through that gap into the city. या तो उस व्यक्ति को मार दे और एकदम से उसके बाद उस नगर में हमला बोल दे, Or accept the surrender and then give freedom to that city. या तो फिर उसके द्वारा जरा फहराया हुआ झंडा के द्वारा आत्मसमर्पण को मानते हुए उस शहर को वो लोग आजादी दे सकते हैं। So there is a gap. In that gap, the man who stands, he risks his own life. इसलिए उस गुप्त द्वार में जो व्यक्ति खड़ा है उसके पास यही एक चुनाव है कि वो अपना जीवन को वो बलिदान दे, Not for himself, अपने लिए नहीं, but for the whole city. लेकिन सारे शहर के लिए उसका जान बलिदान देना पड़ेगा। Now read 1 Timothy 2nd chapter, अब पहला तिमोथी 2 अध्याय में 5 and 6. 5 और 6, For there is one God and one mediator between God and men, the man Christ Jesus, who gave himself a ransom to all, to be testified in due time. क्योंकि परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में भी एक ही बिचवाई है, अर्थात मसीह यीशु जो मनुष्य है, जिसने अपने आप को सबके छुटकारे के दाम में दे दिया,
ताकि उसकी गवाही ठीक समयों पर दी जाए। There's one mediator. एक ही बिछवाई है There's not second one, there's only one mediator. और एक बिछवाई नहीं है, केवल एक ही बिछवाई है। Some Christian groups say there are saints are there and Mary there like that. कुछ मसीह झुंडों का कहना है कि और भी संत लोग हैं और माता मरियम है, ऐसे ऐसे बोलते हैं। But the Bible says there is only one mediator between God and man, that is Jesus Christ. लेकिन बाइबल सफाई से ये कहती है कि परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में एक ही बिछवाई है, वो खुदावंद यीशु मसीह है। What was the speciality about this one person? इस खास व्यक्ति के बारे में विशेषता क्या है? As I told you, the man who stands in the gap risks his own life for the sake of the whole city. मैंने बोला वो व्यक्ति जो द्वार के दरार में खड़ा रहता है, वो सारे शहर के लिए बलिदान देने के लिए अपना जान पर वो खेल कर खड़ा है। So this Jesus who became a mediator between you and me, अब ये यीशु मसीह मेरे लिए और आपके लिए एक बिछवाई के तौर पर खड़ा है। he gave his life a ransom. वो अपना प्राण हमारे लिए कफारा दे दिया, दान दे दिया। Others came, but they could not. He could not come closer. He hid himself. वो परमेश्वर के नजदीक नहीं आ पाया, वो अपने आप जाकर छिप गया। In Isaiah 59 verse 2 we read, ऐसे 59 उसके दूसरा वचन में, it is our own sins that hide us from the presence of God. ये हमारे पाप, हमारे गुनाह है जो हमें परमेश्वर के सम्मुख से हमें दूर कर देता है, छिपा देता है। God wants to reveal himself, but our own sin hides you from God. परमेश्वर अपने आप को जाहिर करने के लिए चाहता है, लेकिन हमारे गुनाह हमें हमारे खुदा से हमें छिपा देता है। Read Hebrews 12 chapter verse 14. इब्रानी 3 अध्याय उसका 14 वचन पढ़िए। Hebrew 12:14. इब्रानी 12 का 14। For we are made partakers of Christ. Hebrew 12:14. 12-14 इब्रानी। सच से मेल मिलाप रखने और उस पवित्रता के खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि ना देखेगा। Follow peace with all men and holiness, without which no man shall see the Lord. Without holiness, no man can see the Lord. पवित्रताई के बिना कोई खुदा को देख नहीं पाएगा। So to come closer to this God, इसलिए अपने खुदावन के नजदीक आने के वास्ते, if there is sin in your life, you cannot come closer to यदि God. आपके जिंदगी में गुनाह हो तो आप परमेश्वर के नजदीक नहीं आ पाएंगे। But there is a teaching that man cannot be a sinner. लेकिन ऐसा एक शिक्षा दिया जाता है कि मनुष्य पापी नहीं हो सकता है। Man is a good man. मैं मनुष्य अच्छा है, सज्जन है, Because of the environment, because of the thing,